फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम डिस्कस करते हैं टॉटोमेरिज्म का सेकंड लेक्चर, जो कि हमने फर्स्ट लेक्चर में आपको डिस्कस किया था कि टॉटोमेरिज्म की डेफिनेशन, टॉटोमेरिज्म क्या है, कंडीशन ऑफ टॉटोमेरिज्म, टॉटोमेरिज्म की कंडीशन और टॉटोमेरिज्म किन किन फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड में होता है। इसके अलावा हमने टॉटोमेरिज्म के डिफरेंट नेम्स, टॉटोमेरिज्म के डिफरेंट नेम कैसे, लगभग 13-14 नाम जो हमने डिफरेंट, जैसे टॉटोमेरिज्म, कीटोनॉल टॉटोमेरिज्म, डेस्मोट्रोपिज्म, डाई सिस्टम, ट्राई सिस्टम, ये हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। और मैंने पिछले लेक्चर में आपको क्लासिफिकेशन टॉटोमेरिज्म का बताया था कि टॉटोमेरिज्म को जनरली 3 पार्ट में हम उसको डिस्कस करते हैं। पहला सिस्टम था ओपन सिस्टम टॉटोमेरिज्म। तो ओपन सिस्टम टॉटोमेरिज्म में मैंने आपको ओपन सिस्टम के अंदर 2 चीजें मैंने डिस्कस की थी। ओपन सिस्टम में नंबर 1 हमने जो डिस्कस किया था कि इसके अंदर डाई सिस्टम और ट्राई सिस्टम आइसोमेरिज्म। तो डाई सिस्टम टॉटोमेरिज्म और ट्राइड, तो डाइड का मैंने आपको बताया था, यानी फर्स्ट क्लासिफिकेशन था ओपन सिस्टम। सेकंड है रिंग चेन, थर्ड वैलेंसी। तो अभी तो हम पहले ओपन सिस्टम में ही ले रहे हैं। ओपन सिस्टम के अंदर हमने आपको बताया था डाइड सिस्टम। डाइड, थोड़ा सा पिछले लेक्चर को लेते हुए, डाइड सिस्टम, डाइड यानी 2, जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन साइनाइड, यानी अभी इसको 1 दिया, इसको 2 दिया, यानी अभी हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ा है, नाइट्रोजन कार्बन से ज्यादा है। अब ये क्या बना सकता है, HNC, यहां हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ा है, यहां हाइड्रोजन नाइट्रोजन से हो गया। तो 2 पे ही तो ये माइग्रेट कर रहा है। जब ये 2 पर माइग्रेट करेगा तो ये डाइड सिस्टम होगा। ठीक है, हमने आपको पिछले लेक्चर में यह भी बताया था कि यहां फंक्शन ग्रुप से कोई अल्फा कार्बन नहीं है, ना ही अल्फा हाइड्रोजन एटम है, फिर भी ये टॉटोमेरिज्म शो कर रहा है। ये 2 हमने आपको बताए थे, हाइड्रोजन साइनाइड, HCN और HNO2, इन दोनों को छोड़ दिया जाए, बाकी जितने भी फंक्शन ग्रुप कंपाउंड है जनरली, उनके अंदर अल्फा कार्बन और कार्बन से H होगा, तभी टॉटोमेरिज्म शो करेगा। ठीक है, तो यह हमने डाई सिस्टम का HCN यानी फर्स्ट, ये इस कार्बन से माइग्रेट होके नाइट्रोजन पर चला गया, तो ये 2 पोजीशन को माइग्रेट कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, तो ये डाइड सिस्टम टॉटोमेरिज्म हुआ। क्लियर, 2 पे माइग्रेट कर रहा है तो डाइड सिस्टम। तो ऐसे ही हमने फिर आपको बताया था कि ट्राई सिस्टम टॉटोमेरिज्म, ट्राइड, तो इसमें बहुत सारे एग्जांपल हैं। ट्राई सिस्टम टॉटोमेरिज्म, ट्राइड सिस्टम, ट्राइड यानी 3, ट्राई सिस्टम टॉटोमेरिज्म यानी 3, यानी 3 पर ऑसिलेट करेगा। 3 पर कैसे, जैसे इसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म। कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म, तो ये CH3 CO CH3, राइट। तो फंक्शन ग्रुप से कार्बन, अल्फा कार्बन, तो इसको हम क्या लेंगे, 1 2 3। तो यानी हाइड्रोजन अभी 3rd से कहां पहुंचेगा, 1 पे जाएगा, 3rd से किधर जाएगा,
1 पे जाएगा, ऐसे ही यहां से भी ले सकते हैं। तो ये ऑसिलेट कहां से कर रहा है, 3 to 1, यानी ये 1 और 3rd ऑसिलेट माइग्रेट कर रहा है। तो ये जो आपका होगा वो ट्राइड सिस्टम टॉर्टोमेरिज्म। क्या होगा यहां पर, ट्राइड सिस्टम टॉर्टोमेरिज्म। ठीक है, तो ये कौन सा है, ट्राइड सिस्टम टॉर्टोमेरिज्म, राइट। तो ये हमने पिछले लेक्चर में आपको डिस्कस किया था। आज हम जो नया डिस्कस करने वाले हैं वो है इस लेक्चर में कि आप सभी समझ रहे होंगे कि टॉर्टोमेरिज्म को हम फंक्शनल आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। टॉर्टोमेरिज्म को हम क्या, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, टॉर्टोमेरिज्म को फंक्शनल आइसोमेरिज्म भी कहा। ठीक है, ये सही है, लेकिन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, तो आज हम लेते हैं कि डिफरेंस बिटवीन टॉर्टोमेरिज्म एंड फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो क्या ले रहे हैं हम यहां पर, डिफरेंस बिटवीन टॉर्टोमेरिज्म एंड फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म, तो टॉर्टोमेरिज्म और फंक्शनल में क्या डिफरेंस है। भैया फंक्शन ग्रुप चेंज हो रहा है, सही है, फंक्शनल, लेकिन उसको टॉर्टोमेरिज्म भी कहा जा रहा है, फंक्शनल भी। लेकिन ये कैसे डिफरेंशिएट करेंगे इस चीज को, तो सबसे पहली चीज है, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था HCl, यहां पर HCl है, तो हाइड्रोजन किससे जुड़ा हुआ है, कार्बन से। तो ये आपका HCl है, HNC, हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड। तो ये 1-2 माइग्रेशन है, ये टॉर्टोमेरिज्म, राइट। लेकिन CH3Cl, ध्यान देखिए, हाइड्रोजन का हमने मिथाइल ले लिया, यहां हमने CH3NC, राइट। तो देखिए ये आपका टॉर्टोमेरिज्म का, इसको हम बोलेंगे फंक्शनल है। यहां पर क्या है भाई, अब कहें कि यहां तो यहां भी साइनाइड आइसोसाइनाइड, लेकिन यहां सबसे बड़ी चीज जो हमने पहले लेक्चर में भी बताया था कि रैपिडली, आसानी से जो चेंज हो रहा है, इजीली, जिसका एनर्जी लेवल कम है, वो टॉर्टोमेरिज्म है। यहां पर एनर्जी गैप कम है, मिनिमम एनर्जी मिनिमम एनर्जी गैप, यानी इसकी एनर्जी कम है, तो हाइड्रोजन इजीली माइग्रेट, इजीली ऑसिलेट। लेकिन यहां पर इसमें एनर्जी डिफरेंस मैक्सिमम है, यहां पर एनर्जी इसके कंपैरिजन में काफी ज्यादा है, यह एनर्जी डिफरेंस मैक्सिमम, यहां पर एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है, यहां पर एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है। तो ये आपका फंक्शनल आइसोमर है, ध्यान रखिए। यहां एनर्जी डिफरेंस कम था, मिनिमम एनर्जी गैप, यहां मैक्सिमम एनर्जी, तो ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म। क्लियर हुआ, ये यानी जिसमें रैपिडली चेंज हो, आसानी से माइग्रेट करेगा हाइड्रोजन, या ये आपका टॉर्टोमेरिज्म का एग्जांपल है। और जिसमें ये यहां पर एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है, स्टेबल ज्यादा है इसके कंपैरिजन, तो ये आपका एग्जांपल फंक्शनल आइसोमेरिज्म। इसका हम यहां दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं। दूसरा एग्जांपल यहां पर क्या ले सकते हैं,
यहां पर जो दूसरा एग्जाम्पल है वो है, जैसे आपने देखा होगा कि एक C3H6O फंक्शनल आइसोमेरिज्म पढ़ा था। इसके अंदर एल्डिहाइड भी होता है, कीटोन भी होता है, लेकिन एक अनसैचुरेटेड अल्कोहल भी बनता है। तो ध्यान रखिए, इसको मान लो सपोज हमने कीटोन बनाया, कीटोन, ये कीटोन है और एल्डिहाइड भी बन जाएगा, वो फंक्शनल आइसोमर होगा, राइट। तो वो हम यहां नहीं बताना चाह रहे। यहां इसका जो टॉटोमर बना है वही अल्फा 1 2 3 1 2 3, ये अल्फा कार्बन है, अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा कार्बन हाइड्रोजन है, 1 2 3 आसानी से माइग्रेट करेगा, 1 2 3 1 2 3 1/3। तो ये ट्राई सिस्टम तो है ही, लेकिन इसका हम बना रहे हैं टॉटोमर। तो देखिए CH3OH, OH डबल बॉन्ड CH2, राइट। तो ये एक दूसरे के टॉटोमर है, ध्यान रखिए, ये एक दूसरे के टॉटोमर है। लेकिन अगर हम इसको ऐसे बना देते, CH3, समझने की कोशिश करना, CH3 ये हमने लेते CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2OH, ये एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर है। देखिए ये इसका टॉटोमर नहीं है, या CH2 डबल, ये विनाइल अल्कोहल, वो सॉरी एलाइल अल्कोहल है, एलाइल आइसोमर है, कीटोन एंड अल्कोहल, अल्कोहल ग्रुप यहां भी है, यानी फंक्शनल ग्रुप चेंज तो फंक्शनल आइसोमर बोल सकते हैं। लेकिन अगर हमें डिफरेंशिएट करना हो कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टॉटोमर एंड फंक्शनल आइसोमर, तो ये एसीटोन, कीटोन और ये एक दूसरे के क्या है, टॉटोमर है, लेकिन ये एक दूसरे का फंक्शनल आइसोमर है। अब दोनों डिफरेंस देखिए, जैसे कि मैं आपको हाइड्रोजन साइनाइड में बताया था, यहां पर रैपिडली चेंज हो रहा है, रैपिडली चेंज हो रहा है, इजीली ट्रांसफर, इसका जो एनर्जी गैप है वो कम है, मिनिमम एनर्जी गैप, मिनिमम एनर्जी गैप, ठीक है। यहां पर एनर्जी गैप क्या है, कम है, मिनिमम एनर्जी, लेकिन इसके अंदर एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है। तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, जब ये जाएगा तो कॉन्जुगेट करेगा, स्टेबल कार्बोकेटायन बनाएगा, ये जब जाएगा OH तो इसी के ऊपर प्लस आ जाएगा। इसको ऐसे दिखा सकते हैं, CH2 CH CH2, जब ये जाएगा तो स्टेबल, तो कॉन्जुगेशन होगा, लेकिन इस केस के लिए इसी पे प्लस है और इसी पे डबल बॉन्ड है, तो इसके कॉन्जुगेशन इन्वॉल्व नहीं होगा। लेस स्टेबल कार्बोकेटायन, मोर स्टेबल कार्बोकेटायन, समझ ना। यानी अब कहोगे यहां तो यहां भी अल्कोहल है, यहां भी कीटोन है, ये आइसोमर है, आइसोमर है, लेकिन ये यहां पर टॉटोमर की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, ये टॉटोमेरिज्म। अब इस केस के लिए ये टॉटोमर नहीं है, ये एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर है। अब कहोगे यहां कीटोन है, यहां OH, यहां भी फंक्शन ग्रुप है। वही हम लोग डेफिनेशन पढ़ते हैं कि फंक्शन ग्रुप आर डिफरेंट, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट डिफरेंट फंक्शन ग्रुप, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो बोल सकते फंक्शन, बट टॉटोमर प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। हम ये डिफरेंस हम यहां पर कर रहे हैं कि जिसमें रैपिडली चेंज हो रहा है, जिसका एनर्जी डिफरेंस कम है, वो टॉटोमर शो करेगा, रैपिडली चेंज, इजीली माइग्रेट। अब वो चाहे 1 to 3rd पर जाए या 1 to 2nd, 1 to, तो बेटा ये एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर है, राइट।
लेकिन ये जो कंपाउंड है ये एक दूसरे का टॉटोमर है। हो गया क्लियर? जैसे हाइड्रोजन साइनाइड और मिथाइल साइनाइड, तो हाइड्रोजन साइनाइड का जो आइसोसाइनाइड बनेगा वो इजीली बना रहा था क्योंकि वहां एनर्जी गैप कम था, और मिथाइल साइनाइड के अंदर हम ये भी कह सकते हैं कि वहां पर प्लस आई ग्रुप है, यानी वहां स्टेबल ज्यादा है, एनर्जी गैप ज्यादा है। एनर्जी गैप ज्यादा है तो फंक्शनल आइसोमर होगा, एनर्जी गैप कम है, एनर्जी मिनिमम है, तो वो टॉटोमर है क्योंकि इजीली रैपिडली चेंज हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो ये एक दूसरे के यहां पर क्या हो रहा है, ये आपके टॉटोमर है, रैपिडली चेंज होगा। लेकिन यहां पर और अंदर हम जाके देखें, जब आप आगे हम जब डिस्कस करेंगे कार्बोकैटायन, तो यहां पर ये अल्फा कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज और डबल बॉन्ड है, तो यहां पर कॉन्जुगेशन को शो कर रहा है ये स्टेबल एलाइल कार्बोकैटायन। यहां पर क्या बन रहा है, हमेशा ध्यान रखिए जब हम आगे पढ़ेंगे कि जिस कार्बन पे प्लस चार्ज है उसी पर डबल बॉन्ड है, वो वेरी लेस स्टेबल कार्बोकैटायन। तो लेस स्टेबल है तो जल्दी ब्रेक होगा, तो एनर्जी डिफरेंस मिनिमम, इजीली फॉर्म टॉटोमेरिज्म। एनर्जी डिफरेंस इज मैक्सिमम, फंक्शनल। हो गया क्लियर? चलिए अब आगे चलते हैं। तो डाई सिस्टम में 1-2 पोजीशन चेंज करेगा और ट्राई सिस्टम में आपका 1-3, तो ज्यादातर यही रहता है। कुछ केसों में 1-4 पोजीशन रहता है, पैरा पोजीशन, तो वो हम आगे, क्योंकि अभी हमें ओपन चेन अपना ओपन सिस्टम क्लासिफिकेशन जिसमें डाई सिस्टम और ट्राई सिस्टम, डाइट के 2 ही एग्जांपल हमने डिस्कस किए थे, हाइड्रोजन साइनाइड और नाइट्रस एसिड। आज हम डिस्कस करते हैं इसके बाद टॉटोमेरिज्म के अलग अलग फॉर्म। जैसे तो हमने आपको बहुत सारे नेम बता दिए, जैसे प्रोटोट्रॉपी। अच्छा, एक चीज और टॉटोमेरिज्म में जो इंपॉर्टेंट है वो है कि टॉटोमेरिज्म के अंदर ज्यादातर एसिड बेस को, जिसमें एसिड है बेस है, तो वो टॉटोमर ज्यादा है। तो आज हम लेते हैं यहां पर, इसमें सबसे पहले नाइट्रोसो, इसी के अंदर ट्राई सिस्टम के अंदर हम ले रहे हैं कि नाइट्रोसो ऑक्सियम, नाइट्रोसो ऑक्सियम टॉटोमेरिज्म, नाइट्रोसो। तो जैसे कीटोनॉल टॉटोमेरिज्म, वैसे ही यहां पर मैंने पिछले लेक्चर में कीटोनॉल थोड़ा सा बताया था, वहां पर हमने साइक्लिक वाले एरोमेटिक नहीं लिए थे। जब हम साइक्लिक स्टार्ट करेंगे तो हम डिटेल और बताएंगे। तो नाइट्रोसो और ऑक्सियम टॉटोमेरिज्म। नाइट्रोसो में हम जानते हैं क्या ग्रुप होगा, एनओ ग्रुप होगा, एनओ ऐसे लिख सकते हैं CH3 एन डबल बॉन्ड O, राइट, मल्टीपल बॉन्ड। भाई जिसके अंदर मल्टीपल बॉन्ड यानी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये जनरली नाइट्रोजन ऑक्सीजन सल्फर, सल्फर में कम होगा, कार्बन ले सकते हैं, इनके बीच मल्टीपल बॉन्ड, राइट। तो ये अब हम 1 2 3 1 2 3 1/3 यहां पर चेंज होगा, यानी माइग्रेट करेगा। तो देखिए, तो यहां का एक H, अभी ध्यान रखिए जो H दे रहा है ये एसिड है, और यहां ऑक्सीजन H ले रहा है, तो वो बेस, प्रोटॉन डोनर इज एसिड, प्रोटॉन एक्सेप्टर इज बेस। चलिए, तो यहां हम इसको ऐसे लिख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड NOH, ठीक है, NOH हो गया। यानी इसने अपना प्रोटॉन दे दिया, तो एसिड है, ये बेस है, तो यानी एसिड बेस दोनों साथ साथ। तो मैंने क्या बोला कि टॉटोमेरिज्म जनरली एसिड बेस कैटालिस्ट रिएक्शन है, ज्यादातर यही होती है। तो देखिए बेटा, नाइट्रोसो ये एनो ग्रुप, ये कौन सा ग्रुप है, नाइट्रोसो, राइट, नाइट्रोसो, और जिसमें CH2 डबल बॉन्ड NOH ग्रुप आ जाए ये ऑक्सियम है, ऑक्सियम।
राइट। तो अब देखिए एक और चीज है कि टॉटोमेरिज्म समझने से पहले आपको रेजोनेटिंग रेजोनेंस आना चाहिए, ठीक है, तब और अच्छा क्लियर समझ में आता है। फिर भी हम पूरा कोशिश कर रहे हैं कि आपको समझाने की। देखिए यहां पर 1 2 3, 1 से 3rd पे जा रहा है, ठीक है, ये आ रहा है तो माइग्रेट कर रहा है 1 3, तो ये आपका ट्राई सिस्टम का एग्जाम्पल। तो ये नाइट्रोसो है, यहाँ कौन सा है, नाइट्रोसो, ठीक है। अब नाइट्रोसो और ये कौन सा बन गया, ऑक्सिजन, ये ऑक्सिजन, ठीक है। तो ऑक्सिजन में ग्रुप हमेशा ध्यान रखो, C डबल बॉन्ड NOH ऑक्सिजन, और यहां पर आपका CH3NO, ठीक है, N डबल बॉन्ड O, ये एक दूसरे में चेंज होंगे। ये आपका नाइट्रोसो ऑक्सिजन टॉटोमेरिज्म। अब मैं आपको आगे वाले लेक्चर, नेक्स्ट एक लेक्चर और लेंगे, यानी टॉटोमेरिज्म को जनरली हम 3 लेक्चर में डिवाइड किया है, तो वहाँ काफ़ी प्रॉब्लम भी बताएंगे। तो यहाँ पर हम वहाँ ये भी चीज़ बताएंगे कि किसका इनोल ज़्यादा है, कंटेंट किस में कम है, तो वो सब चीज़ यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर आता है ये इक्विलिब्रियम फॉर्म में, इक्विलिब्रियम है। अब और अगर हम डेप्थ में जाएं, ये पूछा जाए कि इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, तो ये अपने माइंड में रख लो, जिधर वीक एसिड और वीक बेस हो। अब यहां तो आपको दिख रहा है दोनों से कि वीक एसिड और वीक बेस हो, ठीक है, वीक एसिड और वीक बेस, तो इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होगा, ठीक है। अब हमने लिया ये नाइट्रोसो, ये जो कंपाउंड है ये मोर, यानी इसकी मेजर, ये क्या बनेगा, मेजर बनेगा ज्यादा, और ये आपका माइनर होगा, माइनर, ठीक है। तो जनरली ध्यान रखना कि नाइट्रोसो ऑक्सिजन टॉटोमेरिज्म में इस टाइप का कंपाउंड है, तो ये आपका टॉटोमेरिज्म शो कर रहा है, और 1 3 पोजीशन चेंज हो रही है, तो ये आपका ट्राई सिस्टम टॉटोमेरिज्म है, राइट। तो यहाँ पर ऑक्सिजन और नाइट्रोसो, तो ये इजीली माइग्रेट कर रहा है, तो टॉटोमेरिज्म है। नाइट्रोसो जो है वो यहाँ पर मेजर है, ठीक है। हम एक चीज और बता दें, ये H अपना दे रहा था तो ये एसिड है, ये आपका ले रहा था तो बेस है। अब इसके पास अब ये क्या हो जाएगा, देगा तो बेस, ये लेगा तो एसिड, ना नेगेटिव चार्ज, ऐसे हम करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लेते हैं इसके आगे, इसी केस में थोड़ा सा, अगर हम इस कंपाउंड को इसी में कैसे ये ले लिया, यानी नाइट्रोसो के अंदर क्या होना चाहिए, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहां पर CH3 NO, CH3NO, तो ऐसी कंडीशन देखिए, अब यहां कार्बन तो है लेकिन डायरेक्ट H नहीं है, डायरेक्ट H नहीं है, तो बताइए क्या इसमें टॉटोमेरिज्म पॉसिबल है, नो टॉटोमेरिज्म। यहां ध्यान रखिए, इस केस के में टॉटोमेरिज्म नहीं होगा, तो क्या लिखेंगे, यहां एक भी H होता, अगर ये होता ना तो ये ऑक्सीजन के पास पहुंच जाता, तो ये टॉटोमेरिज्म शो करता, क्योंकि अल्फा कार्बन से H जुड़ा है। 2 ही हमने आपको बताए थे जिसमें विदाउट अल्फा कार्बन अगर हाइड्रोजन डायरेक्ट भी जुड़ा है HCN और HNO2, तो वहां पर टॉटोमेरिज्म है, लेकिन बाकी जितने भी जनरली आपके अल्फा कार्बन से H होना चाहिए, राइट। तो यहां पर नो, क्या लिखेंगे, नो टॉटोमेरिज्म, राइट। इसमें नाइट्रोसो में इस टाइप के कंपाउंड में टॉटोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो नो टॉटोमेरिज्म। ऐसे ही मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था मिथाइल साइनाइड का, दिया था ना, हाइड्रोजन साइनाइड, तो ये तो नाइट्रोसो का हो गया, एक मिथाइल हाइड्रोजन साइनाइड दिया था, अगर हमने इस टाइप का कंपाउंड लिख दिया वहां भी CH3, तो यहां भी पॉसिबल नहीं होगी टॉटोमेरिज्म, क्योंकि फंक्शन ग्रुप से कार्बन कार्बन से है, लेकिन HCN के केस में
मैंने स्टार्टिंग के फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि हाइड्रोजन साइनाइड, यहाँ H किससे जुड़ा है? C से जुड़ा है। ये 1-2 माइग्रेशन होगा, ये HNC हो गया, ठीक है। यहाँ H कार्बन से है, यहाँ H नाइट्रोजन से है, फंक्शन ग्रुप भी चेंज हो रहा है, लेकिन यहाँ रैपिडली चेंज है तो टॉटोमेरिज्म। यहाँ मिथाइल साइनाइड लिया तो फंक्शनल हो गया, क्योंकि यहां पर एनर्जी ज्यादा चाहिए। एनर्जी कैसी चाहिए? ज्यादा। स्टेबल भी है क्योंकि प्लस आई ग्रुप है, तो ये टॉटोमेरिज्म। तो अगर हम ऐसी कंडीशन लेते हैं तो यहां तो अल्फा कार्बन नहीं है, फिर भी टॉटोमेरिज्म शो कर रहा है, यानी हाइड्रोजन की पोजीशन तो चेंज होगी, तो टॉटोमेरिज्म, राइट। लेकिन ऐसी कंडीशन है इस टाइप की, तो यहां पर बोलिए टॉटोमेरिज्म पॉसिबल है क्या? नो टॉटोमेरिज्म, राइट। तो यहां पर टॉटोमेरिज्म नहीं होगी। तो आज हमने आपको अभी क्या बताया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फंक्शनल एंड टॉटोमेरिज्म। तो मैंने आपको सिखा दिया, जहां भाई फंक्शन ग्रुप तो चेंज हो रहा है, जहां एनर्जी ज्यादा है, देर में ब्रेक, तो वो आपका स्टेबल है, वो आपका फंक्शनल है। और जहां पर जल्दी से बहुत इजीली माइग्रेट कर रहा है, रैपिडली हम बोल सकते हैं, तो वो आपका टॉटोमेरिज्म है, राइट। चलिए अब हम लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल है, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, इसी का ही ले लें, नाइट्रोसो का। हमने अभी 3 लिए थे, अब हमने 2 ले लिए, राइट बेटा। जैसे अभी हमने बताया था ना, ये H, ये 2 ले लिए, ठीक है। तो यहां कार्बन तो है, लेकिन एक हाइड्रोजन भी है, तो ये शो करेगा, राइट। नाइट्रोसो में NO, ऑक्सीजन में NOH, तो क्या बना दें इसका? CH3, CH3, H13 है, ट्राई सिस्टम का है। यहां पर डबल बॉन्ड OH, ये दे रहा है तो एसिड है, ये बेस है, ठीक है। तो ये यहां पर क्लियर हो गया, ये एक दूसरे के टॉटोमर है, राइट। ऑक्सीजन में C डबल बॉन्ड NOH आता है, ठीक है, इस टाइप से ये, यानी यहां आपकी टॉटोमेरिज्म है, बिकॉज क्योंकि यहां पर अल्फा कार्बन से H है, इससे पहले वाले में टॉटोमेरिज्म नहीं थे। चलिए अब हम लेते हैं नेक्स्ट बार। अच्छा, एक और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कि अभी हमने आपको बताया था, ये इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा? इक्विलिब्रियम उस साइड जाएगा जिधर वीक एसिड और वीक बेस है, ये ध्यान रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट। यानी अब आपको दो इक्विलिब्रियम फॉर्म में, तो किधर जाएगा? वीक एसिड वीक बेस हो, ठीक है, वीक एसिड और वीक बेस। चलिए अब हम लेते हैं नेक्स्ट टॉटोमेरिज्म को हम डिस्कस कर रहे हैं, यहां पर वो है कीटोनॉल, तो मैंने आपको बता दिया और हम बता देंगे। चलिए नेक्स्ट है एमाइड या अमीडो, इमीडो, इमीडो टॉटोमेरिज्म। इमीडो या ऐसी को हम बोल सकते इमिडल डॉल, ठीक है। तो एमाइड यानी अमीडो, इमीडो या इमिडो टॉटोमेरिज्म। तो इसके नाम से ही आपको पता लग रहा है, क्या पता लग रहा है इसके नाम से? कि ये यानी इस टाइप का जो टॉटोमेरिज्म है वो कहां होगा, किसमें होगा? जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप में क्या हो? एमाइड हो, एमाइड, अमीडो, इमीडो टॉटोमेरिज्म, यानी ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसमें क्या? एमाइड, CH3 H CO NH2, CH3 CO NH2। अब देखिए, तो
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 3 माइग्रेशन है यहां पर, तो 1 3 1 3। तो देखिए अब इन दोनों में कौन अपना प्रोटॉन देगा? भाई प्रोटॉन दे रहा है प्रोटोट्रॉपी, राइट। ये कौन सा ग्रुप है? अमाइड, यानी अमीडो, अमीडो। अब यहां पर देखो बेटा, ये CH3 है, NH2 है, तो यहां पर इजिली अब ये NH2 आसानी से इसको ऑक्सीजन को क्या दे रहा है? इजिली प्रोटॉन दे रहा है। तो देखिए यहां CH3OH डबल बॉन्ड NH2, डबल बॉन्ड NH2, सॉरी ए तो चले गए यहां पर, तो डबल बॉन्ड, यानी इसने इसको दिया, तो जो प्रोटॉन दे रहा है ये एसिड है, ये बेस है, तो 1 3 शिफ्टिंग हो रहा है, तो इसको ट्राई सिस्टम ये बना। ये आपका एमाइड है, इसको अमीडो, ये आपका इमिडॉल है, इमिडॉल या इमिडो, इमिडॉल या इमिडो, ठीक है, हो गया ना क्लियर। यानी H इससे सिली नहीं जाएगा, ये आसानी से इसको दे देगा, या H ये दे रहा है, तो डबल बॉन्ड इसके बीच आ गया। तो ध्यान रखिए इमिडॉल में CH3COH डबल बॉन्ड NH, एमाइड तो आप जानते हैं CH3CONH2 CONH2, तो H इसका जाएगा O पे, तो ये एसिड है, ये बेस है। अब इन दोनों में, ठीक है, ये क्या बना? COHNH, ये एक दूसरे के टॉटोमर हो गए। अगर हम यहीं पर, ठीक है, जैसे ये आपका ले लिया, वैसे तो मैं आपको साइक्लिक में बताऊंगा एक एग्जांपल, बहुत सारे साइक्लिक में एरोमेटिक कंपाउंड है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है एरोमेटिक, तो वहां पर टर्टोमेरिज्म हम जब साइक्लिक क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो वहां पर डिस्कस करेंगे। लेकिन हम एक एग्जांपल यहाँ कोशिश कर रहा हूं मैं आपको एक एग्जांपल साइक्लिक का बता, इतना क्लियर हो गया, ये टर्टोमेरिज्म शो कर। अब हम यहीं पर साइक्लिक वाला, साइक्लिक का हम लेते, जैसे एक एग्जांपल है C डबल बॉन्ड O NH, C डबल बॉन्ड O C डबल O H डबल बॉन्ड इस टाइप का, ठीक है। तो ये कंपाउंड है, यहां CH2 है, तो ये है, अभी तो ये एरोमेटिक है नहीं, राइट। तो क्या इस कंपाउंड के अंदर दिस टाइप ऑफ कंपाउंड सो अमाइड, अमीडो एंड इमिडोल टॉटोमेरिज्म, ये जो कंपाउंड है अमाइड, अमीडो, इमिडोल टॉटोमेरिज्म। अब देखिए यहां पर कैसे, इस कंडीशन में कहीं भी ले लो, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, समझ में आ रहा है? 1 2 3 1 2 3 1 2 3, यानी जो कहां पर माइग्रेट करेगा ये तो आपको क्लियर है, 1/3 पर करेगा, तो ये एग्जांपल ट्राई सिस्टम का हो गया ना। चलिए इसमें आप जानते हैं ये H यहां मूव करेगा, राइट, ये H, तो ये H यहां करेगा मूव, ये H यहां आएगा, ये अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन है, तो H इधर आएगा, तो क्या बनेगा? तो COH N, अभी हम डबल बॉन्ड डाल रहे हैं, O N, अब यहां पर चलो OH
H। तो बेटा यहाँ एक H इधर आ गया तो डबल बॉन्ड, राइट, इसको ऐसे ले लो। यहां से H गया तो नाइट्रोजन की 2 ही वैलेंसी रह गई, ठीक, एक लॉन पेयर, ये इधर आ गया तो यहां क्या आएगा, OH, हो गया क्लियर, और यहां डबल। अब ये एरोमेटिक बना। तो एरोमेटिक हम साइक्लिक के अंदर बताएंगे कि अभी मैं स्टेबिलिटी नहीं बता रहा हूं, अभी स्टेबिलिटी वहां पर हम रीजन बताएंगे कि स्टेबिलिटी किन फैक्टर पर डिपेंड करती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, रेजोनेंस है, कि कॉन्जुगेशन है वहां पर, या कोई सॉल्वेंट स्पेशली दिया। तो स्टेबिलिटी वहां टॉटोमर यानी कौन सा इनॉल कंटेंट ज्यादा है कि कीटो, तो इससे ये ज्यादा, ये मेजर बनेगा, स्टेबल ज्यादा है क्योंकि रेजोनेंस स्टेबलाइज है। तो मैंने एक एग्जांपल यहाँ साइक्लिक का लिया था, तो आप इसको नोट करना, यानी ये H इधर 1 3 पे, ये H इधर आ गया, ये अल्फा 1 2 3, यानी हम इसको ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये यहां माइग्रेट कर रहा है, तो ये आपका एरोमेटिक कंपाउंड है। एरोमेटिक में भी कौन सा है, ये हेटेरोसाइक्लिक है, ठीक है। तो ये मेजर है, ये माइनर है, मोर स्टेबल है, लेस स्टेबल। हालांकि मैंने आपको साइक्लिक का दे दिया, लेकिन जब हम उधर एरोमेटिक साइक्लिक वाले पढ़ेंगे तो और बहुत डिटेल पढ़ेंगे वहां पर, ठीक है। तो ये नेक्स्ट आपका टॉटोमेरिज्म हो गया, कौन सा, एमाइड एंड एमिडो टॉटोमेरिज्म। अब हम नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट थोड़ा सा बोर्ड साफ कर लें, नेक्स्ट लेते हैं इसमें imine and enamine, imine enamine, imine, तो दोनों में इमीन और एनामीन, देखिए इमीन एनामीन टॉटोमेरिज्म। तो इमीन यहां पर क्या होगा, डबल बॉन्ड, जैसे एग्जांपल CH3CH डबल बॉन्ड NH, ऐसे ले सकते हैं ना। तो ये इमीन है, इमीन। अब क्या हो, देखो बेटा, इसको हम 1 2 3 1, ये सब ट्राई सिस्टम किया, यानी इमीन का फंक्शन ग्रुप है CH डबल बॉन्ड NH। हम यहां तो CH की जगह और कुछ भी जोड़ सकते हैं, लेकिन उसके अंदर कार्बन के साथ H होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कार्बन के साथ यहां H नहीं है तो वहां पर नहीं होगी, ठीक है। तो अब देखिए, तो ये एग्जांपल है इमीन का। अब ये H, यहां का एक H इधर आएगा, एक अपना H देगा, तो ये एसिड हो गया, ये ले रहा है तो क्या बन गया, बेस बना। तो कैसे इसको लिख सकते हैं, अब आ जाएगा CH2 डबल बॉन्ड, अब ये क्या चला गया ना, तो CH सिंगल बॉन्ड NH2, राइट। इमीन, ये बना आपका एनामीन, क्या बना, एनामीन। तो इमीन एनामीन, तो हाइड्रोजन कहां से ऑसिलेट हो रहा है, यानी यहां से यहां। आप इसको बन दे सकते हो 1 2 3, फर्स्ट 2 3 या 3 2 फर्स्ट, राइट। तो ये आपका CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 डबल बॉन्ड CH NH2। तो इमीन, इमीन, एनामीन, एनामीन, टॉटो, ठीक है। तो ये टॉटोमेरिज्म होगी, इमीन के अंदर CH डबल बॉन्ड NH, वो आपका चेंज हो जाएगा NH2 के अंदर, राइट। अब हम देखिए, ये दे रहा है, ले रहा है,
अब हम इसी को इमीन, तो इस टाइप का जो कंपाउंड जब ये दे रहा है तो एसिड है, ये बेस है। अगर हम रेजोनेटिंग वो बनाएंगे ना तो यहाँ नेगेटिव चार्ज यहाँ, ठीक है, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। लेकिन यहाँ पर अभी आप इतना समझ लीजिए, ये अल्फा कार्बन का H यहाँ आ गया तो इस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा। ये इजीली माइग्रेट कर रहा है, रैपिडली चेंज हो रहा है, इक्विलिब्रियम फॉर्म में है। हाँ, बार बार हम वही चीज देखिए, ये आपका मेजर बनेगा, ये आपका माइनर होगा। तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट किधर होता है, जो वीक एसिड वीक बेस हो। तो देखिए बेटा, ये मेजर है, मेजर है, ये ज्यादा बन रहा है, ये माइनर है, ठीक है, माइनर है। तो मेजर और माइनर, तो इक्विलिब्रियम जनरली शिफ्ट किधर होगा, इस तरह, यानी वीक एसिड और वीक बेस जिस साइड में होगा इक्विलिब्रियम शिफ्ट उसी साइड में होगा। हो गया। तो इमीन CH डबल बॉन्ड NH, एनामीन CH सिंगल बॉन्ड NH2, लेकिन अल्काइल ग्रुप होगा, यानी यहां पर कार्बन से H होना चाहिए। अगर हम इसी को थोड़ा सा लिखना चाहे, जैसे CH डबल बॉन्ड NH, ये भी आपका इमीन है इमीन। क्या इसके अंदर टोटोमेरिज्म होगी, बोलिए, क्या इसके अंदर टोटोमेरिज्म है? नहीं, जन 1 2 3, क्योंकि यहां पर अल्फा कार्बन है लेकिन हाइड्रोजन यहां पर नहीं है, आप इसका H नहीं ले सकते। तो ये 1 3, तो यहां पर H है नहीं, तो नो टोटोमेरिज्म, नो टोटोमेरिज्म, यहां पर कोई टोटोमेरिज्म। हाँ, अगर एक भी H होता, ऐसे अगर एक भी हाइड्रोजन आता तो वो माइग्रेट करता, तो इस कंडीशन यानी इसके अंदर कोई टोटोमेरिज्म नहीं है। लेकिन अगर हम इसको ऐसे लिखते H CH डबल बॉन्ड NH, नाइट्रोजन तो लॉन पे तो हो गई, तो हम इसको, ठीक है, ये H इधर आता 1 3, तो CH3 डबल बॉन्ड CH NH2, तो ये इमीन है, ये आपका एनामीन है, ये इमीन है, ये मेजर ज्यादा है, ये माइनर, राइट। तो ये चीज हमें जरूर देखना है कि कहाँ टोटोमेरिज्म है कि नहीं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, और वैसे देखा जाए तो ज्यादातर क्वेश्चन अगर एडवांस लेवल में इनमें क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन वैसे अभी तक जितना देखा गया है तो कीटोनॉल पे ज्यादा है, ठीक है। तो हम अभी केवल हम आपको ओपन सिस्टम बता रहे हैं कि जिसके अंदर रिंग नहीं है तो वहां कैसे, कौन मेजर होगा कौन माइनर होगा, क्या उसके अंदर टोटोमेरिज्म है। तो मैंने आपको नेक्स्ट ये इमीन और एनामीन मैंने आपको डिस्कस किया। अब हम लेते हैं इमीन एनामीन के बाद कीटोएनॉल। और कीटोएनॉल हालांकि थोड़ा सा हमने फर्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, फर्स्ट लेक्चर के अंदर, यहां केवल आप ये ध्यान रखिए। तो मैं थोड़ा सा नेक्स्ट आता है कीटोएनॉल, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कीटोएनॉल। कीटोएनॉल टोटोमेरिज्म, कीटोएनॉल, राइट। तो कीटोएनॉल के ये कहां होगा, जिसके अंदर कार्बोनाइल ग्रुप हो, एल्डिहाइड कीटोन के अंदर, ठीक है। तो एल्डिहाइड कीटोन में देखो, जैसे फॉर एग्जांपल एल्डिहाइड भी तो भी हम उसको कार्बोनाइल ग्रुप यानी कीटोनिक मान सकते हैं। देखिए CH3 COCH3 कीटोन है, तो 1 2 3 1 2 3 एसीटोन। तो अल्फा
अल्फा कार्बन, अल्फा अल्फा, तो H किसी भी कार्बन का यहां जा सकता है, मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था। तो जनरली ये क्या बना, CH3OH डबल बॉन्ड CH2 इनॉल बन गया। इन सिंपल कंडीशन कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल, ये मोर स्टेबल है, वो लेस स्टेबल है। ये मेजर कंपाउंड बनेगा, मेजर वो लेसर होगा। रीजन है यहां पर कि C डबल बॉन्ड O को ब्रेक करने के लिए एनर्जी रिक्वायर, कितना एनर्जी है, अबाउट 365 किलो कैलोरी पर मोल। ऐसे ही अगर एल्कीन को ब्रेक करेंगे तो एल्कीन के लिए तो लगभग 250 या 245 250, राइट, 245 से लेकर 250 या थोड़ा सा और ज्यादा ले सकते हैं अप्रॉक्स। तो इसमें एनर्जी कम लगेगा, इसमें ज्यादा। एक जनरल पे ना तो कोई सॉल्वेंट दिया है, ना उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ना उसके अंदर कोई कॉन्जुगेशन सिस्टम है। तो इन सिंपल कंडीशन कीटो फॉर्म मोर स्टेबल देन कंपेयर टू इनॉल। इन कीटो ये अबाउट 90% से ऊपर होगा, 90 के समथिंग होगा, एक जनरली हम मान लेंगे, और ये कम बनेगा, ये ज्यादा बनेगा। तो इनॉल कंटेंट हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, कहाँ कितना इनॉल बनता है, कहाँ कीटो बनता है। अभी केवल इतना कि ये कीटो है, ये आपका इनॉल है, राइट। ये ज्यादा स्टेबल है क्योंकि इसको बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, इसको कम चाहिए, राइट। चलिए, लेकिन और चीजें अगर कंडीशन वहां पर आ जाएंगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल जो कि हमने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि ये इस टाइप का CH3CO CH2, क्योंकि यहां केवल हम ओपन सिस्टम वाले बता रहे हैं, रिंग वाले। अभी आ गए तो देखा जाए, यहां अल्फा हाइड्रोजन एटम कितने हो गए, 8 हो गए, 8। अब ये हाइड्रोजन इधर भी आ सकता है, ये इधर भी। अब क्वेश्चन आता है, ये जो दो फंक्शनल ग्रुप के बीच जो हाइड्रोजन है, दो फंक्शनल ग्रुप के बीच जो हाइड्रोजन है, ये एक्टिव मिथिलीन ग्रुप है। एक्टिव क्यों होगा भाई, आप जब दो लोगों के बीच में फंस जाएंगे ना, तो आपकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, टेंशन ज्यादा होगी, तो हाइड्रोजन इजीली रिलीज करेगा। जब इजीली रिलीज करेगा, भाई टेंशन ज्यादा है, तो हाइड्रोजन आसानी से रिलीज करेगा। जब आसानी से रिलीज करेगा तो हम इसको, इन दोनों की कंपैरिजन, ये एसिडिक हाइड्रोजन होगा, राइट। इन बिटवीन टू फंक्शनल ग्रुप, दिस ग्रुप इज कॉल्ड एक्टिव मिथिलीन ग्रुप, राइट। तो यह इधर भी, यानी जितनी इस ग्रुप पे आने की प्रोबेबिलिटी है उतनी इस पे है। तो यहां हम ये नहीं कह सकते कीटो फॉर्म मोर स्टेबल है। यहां पर इनॉल जो बनेगा, इनॉल फॉर्म मोर स्टेबल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कई में तो आपने देखा है टॉटोमेरिज्म इंटरमॉलिक्यूलर, भाई एक ही कंपाउंड के अंदर एक्सचेंज हो रहा है ना। तो देखिए, ये हाइड्रोजन बॉन्ड आ गया, कौन, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, यानी दो इलेक्ट्रोनेगेटिव के बीच H आ रहा है, तो ये आपका हाइड्रोजन बॉन्ड है। हाइड्रोजन बॉन्ड तो इतना आपको क्लियर हुआ। यानी यहां आपका कीटो फॉर्म स्टेबल नहीं है, यहाँ आपका इनॉल मोर स्टेबल है। या रीजन आ गया यहाँ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, राइट। इन सिंपल कंडीशन कीटो मोर स्टेबल देन कंपेयर टू इनॉल। रीजन, इसको ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, इसको ब्रेक करने के लिए कम चाहिए। लेकिन यहां पर कीटो लेस स्टेबल है देन कंपेयर टू इनॉल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर हम इसमें, वो हम आगे बताएं, अगर हमने यहां पर रिंग जोड़ दी, क्योंकि रिंग बेंजीन एरोमेटिक है, क्योंकि मैं अभी साइक्लिक नहीं बताना चाह रहा, ठीक है। तो अगर हम ये जोड़ देंगे ना, इसकी स्टेबिलिटी कीटो से भी ज्यादा होगी, इनॉल ज्यादा बनेगा। यहां रीजन क्या लग रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो है, लेकिन साथ साथ इसमें रेजोनेंस आ गया, यानी एरोमेटिक करेक्टर आ गया, राइट। तो अभी हम साइक्लिक वाले अभी यहां नहीं डिस्कस करेंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो अभी हमने आपको थोड़ा सा कीटो इनॉल
यानी कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, राइट। जो कि हमने एक एग्जांपल भी दिया था, ये टॉटोमेरिज्म का एग्जांपल है। अगर ये कंपाउंड इधर चेंज हो जाए ऐसे, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2OH, जैसे कि मैंने अभी बताया था, ये एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर है, नॉट टॉटोमर। व्हाई दिस कंपाउंड कन्वर्ट इनटू दिस? बोथ कंपाउंड रिप्रेजेंट द फंक्शनल आइसोमर। मैंने आपको डिफरेंस ही बताया था, ये फंक्शनल है, फंक्शनल, और ये एक दूसरे के टॉटोमर है, टॉटोमर, राइट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन? मैं आपको बता चुका हूं, यहां रैपिडली चेंज हो रहा है, इजीली माइग्रेशन। अच्छा जी बताइए, रैपिडली चेंज कब होगा? जब एनर्जी कम होगी, होगा, आसानी से देगा। यहां एनर्जी बहुत ज्यादा है, क्योंकि जब हम कार्बोकैटायन को अगर हम देखते हैं इसका, जैसे मैंने बताया था कि ये इस टाइप का कंपाउंड होगा, जब हम आगे पढ़ेंगे, ये एलाइल कार्बोकैटायन मोर स्टेबल है, कॉन्जुगेशन हो रहा है अल्फा पोजीशन पे। यहां पर जब ये बनेगा तो CH3OH जाएगा तो प्लस चार्ज, जिस पर डबल बॉन्ड है उसी पर प्लस चार्ज है, वेरी लेस स्टेबल कार्बोकैटायन, यानी इसकी स्टेबिलिटी कम है, तो ये रैपिडली चेंज हो रहा है। यहां स्टेबल बहुत ज्यादा बन रहा है, इट इज सो फंक्शनल आइसोमेरिज्म, ये फंक्शन। अब बहुत से स्टूडेंट कह रहे भाई OH यहां भी अल्कोहल है और यहां भी, ठीक है, ये फंक्शनल हो है, लेकिन सबसे ज्यादा यहां पर प्रोबेबिलिटी टॉटोमर की ज्यादा है, क्योंकि रैपिडली चेंज हो रहा है, बहुत आसानी से चेंज हो रहा है। यहां बहुत टाइम लग रहा है, स्टेबल है, तो ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म हो गया, दोनों में डिफरेंस। तो आज हमारा जो मेन इस लेक्चर में था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टॉटोमेरिज्म, टॉटोमर एंड फंक्शनल आइसोमर। तो क्लियर यहां समझ में आ गया। एक हमने हाइड्रोजन साइनाइड आइसोसाइनाइड का दिया था, हो गया क्लियर। चलिए, तो अभी हमने आपको एमीन और आपको एनामीन का एग्जांपल दिया था, ये आपका कीटोनॉल का हो गया, ठीक है। चलिए अब हम लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल है, हम लेते हैं नाइट्रो और एसी नाइट्रो टॉटोमेरिज्म, नाइट्रो और एसी, नाइट्रो एसी नाइट्रो टॉटोमेरिज्म, नाइट्रो एसी नाइट्रो टॉटोमेरिज्म, नाइट्रो एसी नाइट्रो। तो दोनों में डिफरेंस क्या है भाई? मैं NO2 ग्रुप एसी, भाई H की जगह क्या होगा? जैसे ये हाइड्रोजन, यहां पर हम एल्काइल ग्रुप जोड़ते हैं H की जगह, जैसे ये है H, ये आपका नाइट्रो है, जबकि ये टॉटोमेरिज्म शो करता है, जैसे HCN कर रहा था वैसे यही। अभी H किससे जुड़ा है? N से जुड़ा है, वो हम आपको अभी आगे बताने वाले हैं। तो बेटा अगर हम नाइट्रो, ये नाइट्रो ग्रुप है, एसी नाइट्रो ग्रुप, एसी यानी इस कंपाउंड के अंदर N से यहां पर हमने एल्काइल ग्रुप ऐड कर दिया, मेथाइल, राइट, कर दिया ऐड। अच्छा एक चीज और देखा करो, यहाँ जैसे नाइट्रोजन पे 4 बॉन्ड आ रहे हैं, तो लॉन पेयर नहीं होगा, यहाँ प्लस होगा, राइट, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा। जब 1 2 3 4 बॉन्ड है तो यहाँ लॉन पेयर तो होगा ही नहीं ना, प्लस होगा, इस पर नेगेटिव आ गया, ठीक है, एरो। तो इस कंडीशन में अब देखो 1 2 3, 1 2 3, वही ट्राई सिस्टम, ट्राई सिस्टम होगा कि नहीं होगा? तो ट्राई सिस्टम में अब देखिए ये H, ऐसी नाइट्रो, अगर H होता तो फिर नाइट्रो नाइट्राइड या नाइट्रोसो नाइट्रो। चलिए एल्काइल ग्रुप, दिस हाइड्रोजन ये अल्फा,
ये एच आपका इधर चेंज हो, माइग्रेट किया तो क्या रह गया, CH2 डबल बॉन्ड NOH, ये आपका नाइट्रो। इस ग्रुप को क्या बोलेंगे हम, नाइट्रो। नाइट्रो इसको बोलेंगे एसी नाइट्रो, राइट। नाइट्रो एसी नाइट्रो, हो गया क्लियर। तो ये एच हम वैसे ही ले सकते हैं, यहाँ अल्फा हाइड्रोनेटम होना चाहिए, होना चाहिए ना। केवल विदाउट अल्फा कार्बन हाइड्रोनेटम के दो ही एग्जांपल थे, हाइड्रोजन साइनाइड HCN और HNO। चलिए टॉटोमर हो गया। अगर हम इसी कंडीशन जो अभी तक लेते आए CH3 क्या इसके अंदर टॉटोमेरिज्म होगी क्या, ऐसे क्वेश्चन है, नो टॉटोमेरिज्म, क्योंकि 1 2 इसके पास कोई डायरेक्ट हाइड्रोजन नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे यहां, नो टॉटोमेरिज्म, इसमें टॉटोमेरिज्म यहां पर नहीं है, राइट। अगर हम इसी में एक भी एच लगा देते तो ये टॉटोमेरिज्म को शो करेगा यहाँ, ठीक है। तो नाइट्रो एसी नाइट्रो शो टॉटोमेरिज्म, इन टॉटोमेरिज्म इक्विलिब्रियम शिफ्ट, डायनेमिक इक्विलिब्रियम, रैपिडली चेंज, हाइड्रोजन ट्रांसफर, हाइड्रोजन माइग्रेट। तो दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज कॉल्ड प्रोटोट्रॉपी, हाइड्रोजन का ट्रांसफर हो रहा है। बहुत सारे नेम्स है, डेस्मोट्रॉपिज्म, डेस्मो बॉन्ड ब्रेक होना, ठीक है। चलिए प्रोटोट्रॉपी, आइनोट्रॉपी, एलोनोट्रॉपी, डाइस सिस्टम, ट्राइस सिस्टम, कीटोइनॉल, क्रेप्टोट्रॉपिज्म, नाइट्रो एसी नाइट्रो, एमिडो इमिडो आइसोमेरिज्म। तो ये सारे आइसोमेरिज्म है, ठीक है। हम लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल इसी का, और वो है पैरा टॉटोमेरिज्म। क्या बोलेंगे हम उसको, पैरा टॉटोमेरिज्म। हालांकि ये साइक्लिक है, लेकिन थोड़ा सा हमने अगर क्लासिफाई किया है टॉटोमर को तो हम यहाँ पर बताते हैं। तो पैरा नाम से पता लग रहा है, पैरा टॉटोमेरिज्म, पैरा। भैया आपको पता है कि पैरा टॉटोमेरिज्म फर्स्ट टू फोर्थ इन रिंग्स, लेकिन रिंग वाले मुझे आगे बताना है, तो लेकिन यहाँ क्लासिफिकेशन में आ गया तो थोड़ा सा बता देते। पैरा पोजीशन कोई हमने एक ऐसा कंपाउंड लिया, थोड़ा समझने की कोशिश करना, ये इस टाइप का है, ओ राइट। एक और चीज, यहाँ डबल बॉन्ड sp2 हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ sp3 है, भाई ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो 1 2 3 4, पैरा को हम ऐसा ही बोल सकते 1 4। तो यहां ठीक, तो ये पैरा ऑर्थो मेटा पैरा, तो इस यहां से हाइड्रोजन शिफ्ट करेगा तो क्या बनेगा, इस पे आ गया OH। देखो ये दे रहा है तो ये एसिड है, ये ले रहा है तो बेस है, इतना समझ सकते हैं ना, दे रहा है फिर क्या हो जाएगा, फिर देने के लिए तैयार हो जाएगा, फिर उल्टा काम करने लगेगा। चलिए तो ये डबल बॉन्ड यहां ऐसे बनेगा H, हो गया। तो ये एरोमेटिक नहीं है, हम जब साइक्लिक बताएंगे तो वहां इनोल परसेंटेज या स्टेबिलिटी का बताएंगे, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, फिर एंटी एरोमेटिक, तो ये सब चीज हम साइक्लिक क्या में आगे बताएंगे। अभी क्योंकि क्लासिफिकेशन में था तो पैरा टॉटोमेरिज्म, पैरा यानी इन साइक्लिक कंपाउंड पैरा पोजीशन का जो हाइड्रोजन है वो आपका शिफ्ट करेगा, माइग्रेट करके ये कंपाउंड बना लिया, ये मोर स्टेबल है, 99% इनॉल होगा यहाँ, राइट।
ये आपका कीटो है। अब यहाँ रीजन लग गया। अब ऐसा नहीं कहेंगे कि कीटो ज्यादा है, कि यहाँ रेजोनेंस आ गया, एरोमेटिक करेक्टर आ गया, तो इस ये 99.9 बना, ये कम बना। ये मेजर है, ये माइनर है, ये माइनर है, ये मेजर है। यहाँ इनॉल कंटेंट ज्यादा है या कम है, आगे हम आपको इनॉल वगैरह ये सारे बताएंगे। एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं। हो गया क्लियर? नोट कर लिया? ये एरोमेटिक है, ये है। हम लेते हैं एक और सी टाइप का कंपाउंड है, वो हेट्रोसाइक्लिक है। क्या है? हेट्रोसाइक्लिक है। इसी में हेट्रोसाइक्लिक, ये एन आ गया, ठीक है, एन हेट्रोसाइक्लिक है। अब आपको यहां पता है कि ऐसे कंपाउंड, अभी कार्बन की यहाँ एक हाइड्रोजन भी होगा इसके पास, लोन पेयर तो है ही, तो लोन, ठीक, चलिए। तो यहां पर भी इससे, यहां तो इनसे तो एच इस पे जाएगा नहीं, तो ये इधर से OH इनॉल बना। हो गया क्लियर? यहाँ N एरोमेटिक, ये और ज्यादा स्टेबल होगा इससे, यहाँ इनॉल कंटेंट भी ज्यादा है, ये मेजर है, ये माइनर। हो गया क्लियर? तो साइक्लिक के बहुत सारे एग्जांपल जब हम साइक्लिक क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो वहां पर डिस्कस करेंगे। तो ये क्लियर हुआ? तो ये पैरा टॉटोमेरिज्म, पैरा यानी पैरा पोजीशन का हाइड्रोजन, तो ये पैरा टॉटोमेरिज्म हो गया। पैराटो, अब हम लेते हैं नेक्स्ट पैरा। एक और है, हालांकि वो आपने पढ़ लिया है, आइसोट्रोपिक आइसोट्रोपिक टॉटोमेरिज्म। आइसोट्रोप सब जानते हैं, सेम एट, ठीक है। तो आइसोट्रोपिक जो है वो कैसे बनेगी आइसोट्रोपिक? तो जैसे H नाइट्रो और नाइट्रस, नाइट्रो HN, यहां पर इसको ऐसे कर दे HON डबल बॉन्ड O, ठीक। अब कहोगे H यहां O से जुड़ा है, ठीक है, HO से जुड़ा है, अब H N से जुड़ जाएगा। भाई इसको हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि नहीं, तो ये भी तो एक दूसरे के टॉटोमर है, नाइट्रो, ये नाइट्रोसो, इस टाइप का बनेगा कि नहीं बनेगा? भाई इसका तो ये हो गया, इसमें तो अल्फा कार्बन भी नहीं है, हमने आपको बताया था, ये 1-2 शिफ्ट हो रहा है, 1-2 SCN की तरह, हाइड्रोजन साइनाइड की तरह। देखो SCN HNC, राइट, तो 1-2 शिफ्ट हो रहा है, यहाँ हाइड्रोजन कार्बन से, यहाँ हाइड्रोजन नाइट्रोजन से। इनमें नो अल्फा कार्बन हाइड्रोजन एटम बट शो टॉटोमेरिज्म, इजीली रैपिडली चेंज हो रहा है। तो ये अगर इस टाइप से होगा तो नाइट्रोसो नाइट्रो, नाइट्रोसो, ध्यान रखिए यहीं दो निकल, नाइट्रोसो और नाइट्रो। ये कब होगा? जब ऑक्सीजन का एटम, ऑक्सीजन 16 है, ध्यान रखिए, ऑक्सीजन 16 है। पढ़ते हैं ना भाई, एक 16 होता है, एक 18 होता है, जैसे कार्बन 12, कार्बन 14, जैसे हाइड्रोजन के आइसोटोप है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, ड्यूटेरियम में 1s2, ट्राइटियम में 1s3, प्रोटियम में 1h1, राइट। तो यहां अगर ये दोनों 16-16 है तो नाइट्रोसो नाइट्रो, नाइट्रोसो नाइट्रो टॉटोमेरिज्म, ध्यान रखिए, एनो ग्रुप नाइट्रोसो नाइट्रो टॉटोमेरिज्म। लेकिन अगर यहां पर हम इसका आइसोटोप चेंज कर दे, आइसोटोप कैसे चेंज किया?
इसी को ये 18 ले लिया, यहां हाइड्रोजन ऑक्सीजन 16 से है, और अब हाइड्रोजन किससे जुड़ा, ये H, मान लो हमने लिया HONO, ठीक है। अब हाइड्रोजन कहां जोड़ दें, 18 वाले से जोड़ दो, यानी डबल बॉन्ड इधर आ गया, ठीक। HOH, ये 16 वाला है, ये 18 वाला, तो ध्यान रखिए कि जिसका यानी 16 से 18 ज्यादा स्टेबल है, तो ये मेजर होगा, ये माइनर होगा। ध्यान रखिए, ये H ज्यादा वाले से जुड़ा है या कम है, तो ये कंडीशन ज्यादा होगी, तो इसको हम बोलेंगे आइसोट्रोपिक। आइसोटोप है 16 18, ठीक है। अब कहोगे OH यहां भी जुड़ा था, ये भी OH है, ठीक है, सेम सेम लग रहा है, लेकिन यहाँ 18 है या 16 है, अगर अलग अलग है तो जिस ज्यादा वाले से, जिसका एटॉमिक ज्यादा है उससे जुड़ा हुआ है, तो वो ज्यादा स्टेबल होगा, यानी उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। हो गया क्लियर। लेकिन अगर हम सेम HONO, ये नाइट्रोसो H नाइट्रो, यहां H ऑक्सीजन से है, यहां HN से है, ये डाई सिस्टम का एग्जांपल है, दो पे माइग्रेट कर रहा है, ठीक है। चलिए यहां देखो, तो ये H यहां पहुंच गया, और देखो बेटा ये H इधर आ गया, ये इधर, ये कंडीशन बनेगी, तो नाइट्रोसो नाइट्रो टॉटोमेरिज्म। यहां जब हमने ऑक्सीजन की इनके आइसोटोप चेंज कर दिए, तो जिस आइसोटोप का वेट एटॉमिक मास ज्यादा है वो ज्यादा स्टेबिलिटी बनाता है। ये मेजर है, ये माइनर है, ये मेजर बना, ये आपका माइनर, ठीक है। तो इस टाइप से हम यहाँ पर स्टेबिलिटी, यानी आज हमने आपको क्या चीज डिस्कस की, आज हमने टॉटोमेरिज्म में सेकेंड लेक्चर में आज हमने क्लासिफिकेशन टॉटोमेरिज्म का, जो जनरली 3 पे डिपेंड है, ओपन सिस्टम, रिंग, चेन या कौन, और थर्ड है आपका बैलेंसिंग। तो ओपन सिस्टम के अंदर मैंने आपको बताया कि डाई सिस्टम टायर सिस्टम 2 पे माइग्रेट करता है तो डाइड हो जाएगा, 3 पे माइग्रेट करेगा 3 पे तो ट्राई सिस्टम होगा। तो डाई सिस्टम के अंदर HCN HNO2 आ रहे थे, लेकिन ट्राई सिस्टम में मैंने क्या पढ़ा कि ट्राई सिस्टम के अंदर हमने आपको कीटोनॉल और बहुत सारे, जब आपको बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन की, जब 3 पे जब वो माइग्रेट करता है तो उसको हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे उसको, ट्राई सिस्टम। तो अभी हमने केवल ओपन चेन वाले डिस्कस किए, आज हमने डिफरेंट भी बताए, जैसे एमाइड, एमिडॉल, नाइट्रोसो, नाइट्रो, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे हैं, जैसे नाइट्रो, एसी नाइट्रो, पैरा टॉटोमेरिज्म, डिफरेंट टाइप ऑफ टॉटोमेरिज्म आज हमने आपको डिस्कस किया। देखो बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप रेगुलर उस चीज को पढ़ें और समझें कि कंडीशन क्या है। भाई हमने आपको इतना डिटेल बताया है, अब एक लेक्चर और है जिसमें सारी चीजें बहुत डेप्थ में पढ़ेंगे कि वहाँ कौन कौन सी कंडीशन है कि इसके अंदर जो इसको स्टेबलाइज करती है या डी स्टेबलाइज करती हैं, कहाँ इनॉल कंटेंट ज़्यादा होगा, कहाँ पर कीटो ज़्यादा होगा, तो वो सारे इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक, वो सारी चीज़ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आज हमने क्या पढ़ा कि डिफरेंस बिटवीन फंक्शनल टॉटोमेरिज्म, वो हमने दोनों, फिर आपके कुछ टाइप्स थे टॉटोमेरिज्म के, वो हमने बताए। अब हम नेक्स्ट टर्न पे जो डिस्कस करेंगे वो है रिंग चेन टॉटोमेरिज्म। वहाँ काफ़ी एलिसाइक्लिक कंपाउंड होंगे, ब्रिज साइक्लो कंपाउंड होंगे, तो कहाँ कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा, एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है, कहाँ पर टॉटोमर ज़्यादा बनेगा। अच्छा एक चीज़ और, टॉटोमेरिज्म का आगे रिएक्शनों के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रोल है। जैसे एक चीज़ और, टॉटोमेरिज्म में रेजोनेंस भी लग रहा है, तो थोड़ा सा रेजोनेंस आना चाहिए। इसके अलावा एसिड बेस रिएक्शन, ठीक है।
तो नेक्स्ट लेक्चर में आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। आप इसको थोड़ा सा पढ़िए और ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं।